Hello students, today we are going to learn rotational dynamics, physics 12th science state board. First chapter is rotational dynamics. Rotational dynamics means that bodies are in a rotation or in a movement is called as a rotational. In which first definition is very important, that is a circular motion. What is meant by circular? As we learn or as we studied these definitions in 10th 11th also. So last year we learned that what is meant by circular. Circular means a particle, a small particle, a particle revolves in a circumference of a circle, in a circumference of a circle. This in a circle, this motion is known as circular motion. This is known as circular motion. A particle revolves in a circumference of a circle. This motion is known as a circular motion. Now let us consider a particle. Let us consider a particle of small particle of weight dm is traveling from point A in a circular motion. This is correct. This is the radius of the circle. This is point O. So this particle is at A. Firstly, it travels up to B in small time dt, and this angle is covered by this particle is d theta. So now the vector originates from origin of or circle, center of the circle, origin from center of the circle, and along the radius of the circle, this vector is called as a radius vector. What is meant by radius vector? A radius vector. A vector starts or originates from center of the circle and it goes along or in the direction of radius of the circle. This is known as radius vector. Now the angle now d theta, the angle is sustained by, correct, और the angle is swept by. कौन swept कर रहा है ये? कि कौन घूम रहा है ऐसे? यस, हम देखते हैं ना वॉच में, ऑल वॉच या रिस्ट वॉच में हम क्या करते हैं, जो मिनट हैंड है, राइट हैंड है, ये खुद को स्वेप्ट करता है. 10 से 11 पे जाता है, 11 से 12 पे जाता है, ऐसे इन दिस. सो यही सेम हियर, द पॉइंट A to B, इट ट्रेवल्स फ्रॉम A to B. लेकिन कितना एंगल उन्होंने सब्सटेंड किया? d थीटा. तो इस d थीटा को हम क्या बोलेंगे? S, एंगुलर वेलोसिटी. इसको क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या बोला? S, the angle swept or the sustained by the radius vector in a particular time is called as a angular velocity. Angular velocity मतलब क्या? जो भी आपका रेडियस वेक्टर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर. लीनियर वेलोसिटी तो आपको पता है. लीनियर वेलोसिटी, मैं यहां से फ्रॉम पनवेल टू आई एम ट्रैवलिंग टू मुंबई. सो पनवेल टू मुंबई, ये जो डिस्टेंस है ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, जो गाड़ी का स्पीड है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर वेलोसिटी. लीनियर वेलोसिटी तो आपको पता है, स्पीड अपॉन टाइम. लेकिन ये एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला. तो ये कंसेप्ट है पहले एंगुलर वेलोसिटी. अब हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है. सेम यही फिगर रहने देते हैं और इससे हम देखते हैं रिलेशन क्या हो सकता है एंगुलर में और लीनियर वेलोसिटी. 12th का बहुत इजी चैप्टर है बच्चों. सिलेबस चेंज के नाम पे कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग चेंज. कोई घबराने वाली बात नहीं है. सिलेबस इज सेम बट सम सिलेबस इज मर्ज. कहीं पे 20 चैप्टर थे तो यहाँ पे कहीं पे 15-16 चैप्टर किए हैं. अदरवाइज सिलेबस जैसे थे वैसे. हम फर्स्ट चैप्टर 2 लेक्चर में देखने वाले हैं, तो ये पहला लेक्चर है, आप उसको ध्यान से याद रखें. तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. तो देखो, एंगुलर वेलोसिटी v लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी दिखाई जाती है ओमेगा से. किससे दिखाए? एंगुलर. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने अभी देखा d थीटा.
डी थीटा। तो अभी हम देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल देखो, यस इक्वल्स टू, करेक्ट, यस इक्वल्स टू, तो फॉर्मूला क्या है यस का, यस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। हमने देखा है क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एस, रेडियस इंटू मतलब मैग्नीट्यूड अलोंग दी रेडियस वेक्टर आर एंड द एंगल सब्सटेन्ड बाय द रेडियस वेक्टर आर इंटू थीटा। ये हमने 11th में देखा है। फिर भी हम यस इक्वल्स टू आर थीटा। अभी देखो इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा हम देखने वाले हैं। मैथ्स में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, लेकिन फिर में मतलब तो इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट मतलब डी एस बाई डी थीटा इक्वल्स टू, ये आर ऐसे ही रखते हैं और डी थीटा बाई डी टी। ये आर क्या है, कांस्टेंट, इसलिए मैंने बाहर निकाल के रखा उसको। ds by dt change in displacement with respect to time, so it is क्या होगा इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी v equals to r, और change in angle with respect to time it is a angular velocity, so it is a r omega v equals to r। ये रिलेशन आपको सिर्फ लिखना है, one particle, a small particle of dm, correct, it is changing its position from a point to b point, the angle subtended by this radius vector is d theta, which is angular displacement, angular linear velocity is v, angular velocity is omega। तो रिलेशन बिटवीन मिला, हमें क्या मिला, v इक्वल्स टू r ओमेगा। ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड ओमेगा। अब नेक्स्ट पार्ट है एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है। देखो हमने एक रिलेशन देखा है अभी, देखो एंगुलर एक्सेलरेशन को हम दिखाते, रिलेशन बिटवीन सिंपल ए एंड अल्फा। स्मॉल ए मतलब क्या, लीनियर एक्सेलरेशन हम आज तक देखते आए हैं, ए इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली अल्फा क्या है, अल्फा आल्सो इट इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा को क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज अ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही है सब देखते हैं। सो हमने देखा वी और ओमेगा का रिलेशन क्या है, it is equals to v equals to r omega, ये रिलेशन है v equals to r omega। तो let us change, हाँ, take differentiate with respect to t, t से हम डिफरेंशिएट करेंगे तो v का क्या होगा, dv by dt equals to, मैंने बोला था r कांस्टेंट बाहर रखना है, r में कोई r कांस्टेंट है, रेडियस मेजरमेंट है 10 20 30 40, हाँ, so d omega by dt, change in linear velocity, it is a linear angle, एक्सेलरेशन ये r, इसका क्या हो जाएगा अल्फा, सो a इक्वल्स टू r अल्फा, मतलब रिलेशन क्या हो गया, a इक्वल्स टू r अल्फा। ये रिलेशन बिटवीन वेक्टर फॉर्म में भी आप दिखा सकते हो, a बार इक्वल्स टू अल्फा बार क्रॉस r बार, ये वेक्टर फॉर्म में भी हो गया, वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये है रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन a स्मॉल a एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये हो गया। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब यूसीएम। यूसीएम और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस इतना ही है, मैं बता रहा हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूसीएम। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है, लेकिन कैसे डिफरेंस है बता। सर्कुलर मोशन मींस अ पार्टिकल रिवॉल्व्स इन अ सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल अपनी मोशन है वो कभी चेंज नहीं करता है, इट इज कांस्टेंट, द स्पीड ऑफ दैट और द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज कांस्टेंट। अगर वो 20 के स्पीड से जाता होगा तो 20 की स्पीड जाएगा, जैसे अपना सीलिंग फैन होता है, हमने उसको एक पे सेट किया एक पे कर, दो पे सेट किया दो पे करेगा, तीन पे सेट किया तीन, अगर कोई स्विच में खराबी होगी तो ही तभी, नहीं तो वरना वो जो हमने सेट किया है उसी स्पीड से जाता है। इसको बोलते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या बोलोगे आप, बोलो एस अ पार्टिकल रिवॉल्व्स इन अ सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विथ, इतना वर्ड आपको एक्स्ट्रा कहूं, विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ दैट पार्टिकल। तो ये है यूसीएम का डेफिनेशन। ये नेक्स्ट डेफिनेशन आपको याद रखना है, यूसीएम सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन, व्हाट इज माय रेडियस वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, दोनों का रिलेशन आपको याद रखना है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम 9th स्टैंडर्ड से देखते आए हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूं। सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज डिनोटेड बाय सी और सफिक्स उसको दिया जाता है पी, सीपी, सीपी बोला जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स
इज अ रियल फोर्स, ये रियल फोर्स होता है। एंड करेक्ट, इट बाइंड्स और इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर। वो किसके डायरेक्शन में होता है? रेडियस वेक्टर। It binds the force which binds the particle into the circular motion. That force is called as a centripetal force. समझो, ये पेन है, मैं इसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूं, तो ये बाइंड करके कौन रख रहा है? मेरी उंगलियां रोक रही हैं। सो इस फोर्स को इस मस्कुलर फोर्स को क्या बोलेंगे हम? सेंट्रिपिटल फोर्स। जो फोर्स को ये है ना, हम जैसे अभी ये कपड़ा है, कपड़े को हम ऐसे से घुमा रहे हैं, सो ये जो बाइंड करने का जो फोर्स है, उस फोर्स को क्या बोलेंगे? सेंट्रिपिटल फोर्स। तो हो गया फोर्स, क्या हो गया? देखो, a force which binds the particle into the circular motion is called as a centripetal force. अब देखो, सेंट्रिपिटल फोर्स हमेशा अलोंग दी इट इज अलोंग दी डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में होता है, मतलब आउटसाइड दी सर्कल होता है, सॉरी इनसाइड दी सर्कल इन द डायरेक्शन ऑफ द सर्कल एंड टुवर्ड द सेंटर की तरफ होता है। सेंटर की तरफ मतलब क्या हो गया? ये एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड जा रहा है, मतलब इसको वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। और इसकी हमेशा नेगेटिव वैल्यू, इसकी वैल्यू होती है -mv²/r। या फिर इसको आप लीनियर वेलोसिटी के बजाय आपको एंगुलर वेलोसिटी पसंद है तो आप लिख सकते हो m²r। सो ये हो गया सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स। ध्यान दो दोस्तों, centripetal force is a real force. A force which binds the particle into circular motion is called as a centripetal force. Centripetal force is towards to the center of the circle. It is along the radius of the circle. तो ये हो गया centripetal force। दूसरा सिमिलरली ऐसे ही है इसका भाई, लेकिन वो क्या है? देखो, आप देखते हैं इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दूसरा कौन सा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेकेंड इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये इसको दिखाया जाता है CF। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट इज अ सूडो फोर्स। ये इमेजिनरी फोर्स है, इट इज अ सूडो फोर्स, इट इज नॉट अ रियल फोर्स, इट इज अ सूडो फोर्स। सूडो मतलब इमेजिनरी फोर्स। जैसे हम गाड़ी पे जाते हैं, ब्रेक मारा, आगे चले जाते हैं, वहां पे कोई फोर्स नहीं था लेकिन आगे चले गए, इसको क्या बोलते हैं? जर्क लगता है। सपोज अ व्हीकल इज टेकिंग टर्न, और जिस साइड में ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड में हम क्या हो जाता है? ऐसे जर्क जाता है, तो इसको इस जर्क जाने को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है, इट इज इक्वल्स टू CP। तो कितना होता है CP का मैग्नीट्यूड? mv²/r और mv²/r और m²r। लेकिन इसका डायरेक्शन जो होता है ये टेंजेंशियल होता है। ये क्या होता है? डायरेक्शन ऊपर होता है। इसका डायरेक्शन मतलब कि हमेशा पॉजिटिव होता है। सो ये अपोजिट है, किसके अपोजिट है? सेंट्रिपिटल फोर्स के। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका सिंबल क्या होगा? पॉजिटिव। जहां पे सेंट्रिपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? नेगेटिव। समझ में आया आपको? तो ये है इसका सब थ्योरी पार्ट। इसके बाद हम डेरिवेशंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। तो इसका दूसरे पार्ट भी आपको देखना है ताकि आपको इस चैप्टर का सब इंपॉर्टेंट चैप्टर समझ में आए और ये रोटेशनल डायनामिक्स आपके दिमाग में चला जाए। बहुत इजी सिलेबस से फिजिक्स का नया वाला सेट किया हुआ, आपको कोई डरने की बात नहीं है। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आपको बताने वाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, EMI क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो बने रहिए। थैंक यू।